हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ डेटा साइंस की, राइट। और इस डेटा साइंस में हम बात करेंगे अलग अलग उसके फैक्टर्स की, भाई उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। और ये अगर सारे आपने कवर कर लिए ना पॉइंट्स जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट, ये सारे अगर आपने कवर कर लिए तो भाई आपके बेड़ा पार है। डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो, आप चाहे किसी फील्ड से हो। तो पहले फील्ड की बात करें डेटा एनालिसिस की। अब हर एक इस फैक्टर में हर एक पार्ट के मैंने दो हिस्से बताए हैं। जैसे दो बातें बताइए, पहली बात डेफिनेशन क्या है उसके बारे में, दूसरी बात मैंने कही है इंक्लूजन, क्या क्या आता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम सीधा बात करते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। तो जैसे ही मैं डेटा एनालिसिस पे जाऊंगा मैं सीधा करता हूँ क्लिक। डेटा एनालिसिस में गया, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डेफिनेशन एंड इंक्लूजन्स। क्या करेंगे डिफाइन हम, भाई सिंपल एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। क्या करते हैं हम, डेटा को इंस्पेक्ट करते हैं, साफ करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मतलब उसका डेटा के एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि भाई इस डेटा के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट बैठा है और इस तरह डेटा सेट के और भी डेटा सेट होंगे तो उन पर फॉर्मूला बैठेगा और रिजल्ट देगा। क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए, भाई उस डेटा से हमारे महत्वपूर्ण जानकारी, जो काम आने वाली जानकारी, वो क्या है। दूसरी बात, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरी बात, हमारे उन निष्कर्षों से हमारे आगे आने वाले या लेने वाले निर्णय जो है उन पर कितना असर करेगा, उसका कितना साथ देगा। अगर मेरे निर्णय बेहतर हुए, अगर मेरे निष्कर्ष अच्छे हुए तो ये मेरा काम सक्सेसफुल हुआ। तो डेटा एनालिसिस में ये वाली बात आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। पहली चीज़ हमारे पास आती है फीचर इंजीनियरिंग। हम फीचर के अंदर भी इंजीनियरिंग करते हैं, भाई हम ऐसे इंजीनियर्स हैं, हम वो भी करते हैं। और जो इंजीनियर नहीं भी है वो भी यही काम कर रहे हैं। जो कोई भी ग्रेजुएशन करके आ रहा है तो वो भी काम कर सकता है कि इतने सारे फीचर्स हैं। सपोज करें विराट कोहली का अगर हम कैरियर ग्राफ देखें तो उसके जो विराट कोहली के सक्सेस के लिए उनमें कई फैक्टर्स हैं, उनकी टाइमिंग भी है, उनकी कंसिस्टेंसी भी है। तो उन फैक्टर्स में से 4 या 5 मेन फैक्टर्स कौन से हैं, मेन फीचर्स कौन से जो ज़्यादा उनके कैरियर ग्रोथ के ऊपर फोकस रहा है, उनकी जैसे कैरियर ग्रो करा है। सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा होंगे, मोस्ट एसेंशियल फीचर्स होंगे। तो उन फीचर्स को निकालना, सेलेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, ये काम आता है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेटा रैंगलिंग। अब मैंने आपसे भी कहा था डेफिनेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, हम बदल रहे हैं डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो डेटा रैंगलिंग भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ये तरीका होता है। कई लोग उसको डेटा क्लींजिंग के तौर पे इस्तेमाल टर्म करते हैं कई, पर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं अलग से वीडियो में आपको करके बताऊँगा, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, EDA हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो डेटा है, डेटा हमने गैदर किया, हमने निकाला, डेटा सेट बनाया, उसको हमने जानना चाहा कि भाई डेटा कैसा है, क्या है, कैसी कैसी वैल्यूज़ हैं, कितना मीन है, कहाँ का रुझान बैठ रहा है, क्या रिग्रेशन लगाया जाए, क्लासिफिकेशन लगाया जाए, भाई क्या लगाया जाए। उस तक पहुँचने के लिए हमें कुछ एक एक्सरसाइज करनी होती है जिसे कहते हैं EDA। हर डेटा साइंटिस्ट को ये काम करना होता है। तो पहला चीज़ तो हमने कवर कर ली डेटा एनालिसिस। हम सीधा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एस्पेक्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। भाई कौन सी लैंग्वेज पढ़े, भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, बहुत बेहतरीन लैंग्वेजेस है हमारे पास, पर होती क्या है, भाई एक सिस्टम है नोटेशन का। आप बता कैसे रहे कि अगर मुझे कंप्यूटर से काम कराना है तो उसके लिए क्या नोटेशन है, क्या लिखा पढ़ी होनी चाहिए, क्या स्क्रिप्टिंग, क्या किस भाषा में मैं अपने कंप्यूटर को बताऊं। भाषा तो खैर कंप्यूटर क्या समझता है, 0101 मशीन लैंग्वेज, लेकिन कोई बिचौलिया तो होगा, उसमें मैं कुछ लिखूंगा, किसी तरीके से लिखूंगा और वो उस लिखावट को कन्वर्ट करेगा मशीन की भाषा में। तो वो हो गया हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डेटा साइंटिस्ट अगर होता है, डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनते हैं तो डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम। तो पहले हमारे पास आता है पाइथन। अरे बहुत प्रचलित है यार पाइथन। नेक्स्ट आता है आर लैंग्वेज। अरे आपको पता होगा आर लैंग्वेज क्या होती है, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं आपको उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा या अलग से वीडियो ले आऊँगा आर लैंग्वेज होती क्या है, आर स्टूडियो पे काम कैसे किया जाता है। तीसरा जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो पहले काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, जावा। आज भी कुछ मेरे से पुराने लोग जावा पे हैं, जावा पसंद करते हैं। कुछ मेरे जनरेशन के बाद के लोग भी हैं जो जावा पसंद करते हैं, जावा पे काम करना पसंद करते हैं। इवन
आज के मशीन लर्निंग युग में से पहले भी ट्रेंड्स कैलकुलेट किए जाते थे, ट्रेंड एनालिसिस होती थी, वो जावा के माध्यम से आपका डेटा स्टोर किया जाता है, गैदर किया जाता था। तो आपका जावा सर्वर पेजेस भी आ गया, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जावा हर तरीके से काम आ जाता है। लेकिन बता दूं, जावा एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, जावा स्क्रिप्ट एज अलग है, सब अलग है। JSP और सर्वलेट्स आपके अलग अलग आ जाते हैं। तो उसकी हम वीडियो ऑलरेडी, और अगर उसके बारे में जानना है तो मेरा कोर्स है, वेबटेक का कोर्स है। मिस्टर मधुकर इज द टीचर जिन्होंने पढ़ाया है, बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। ऐप डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ आपको मिल जाएगा। वेबटेक का कोर्स खरीदिए मात्र 450 रुपये में, यार खरीद लो जाके, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो अगर जावा के बारे में जानना है तो वो कोर्स बेहतरीन खरीद लो। पाइथन के मेरे कोर्स अवेलेबल है, आर के ऊपर मैं कोर्स पक्का ले आऊँगा, राइट। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके मुझे स्वीकृति चाहिए, आपके साथ चाहिए, आप लिखें कि आर का कोर्स लाएं तो मैं पक्का लेकर आऊँगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मेन टॉपिक पे। इसी के तो तीसरा हिस्सा जो बहुत ज़रूरी है, जो सीखना ज़रूरी है, वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग होती क्या है भाई, इसकी परिभाषा को समझते हैं। भाई एक फील्ड है, एक रास्ता है कि इसका इंक्वायरी करने का, जानने का। किसके लिए? हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें मेथड्स बनाने हैं जो लर्न करें। हमें कंप्यूटर को बताना कि भाई साहब आपको ये चीज़ें सीखनी है, हमें कंप्यूटर को सिखाने लायक बनाना है। तो मशीन लर्निंग जैसे मेथड्स जो डेटा को लेकर परफॉर्मेंस इंप्रूव करे ऑन सम सेट ऑफ टास्क। कुछ टास्क हमें कराने हैं, डेटा लीजिए, डेटा से परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाइए। आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंक्लूजन्स निकालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो सारे काम करने के लिए हम मशीन को सिखा रहे हैं कि मशीन को मैंने एक बार डेटा फीड किया, उसने एक बार समझ लिया, उसके बाद बथेरे डेटा देता जाऊँ और वो समझता जाए और काम अपना करता जाए, राइट। नेक्स्ट थिंग मेरे पास यहाँ पर आती है इंक्लूजन्स। क्या क्या चीज़ें हैं भाई? क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, क्लस्टरिंग होती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है। ये देखिए सारी चीज़ें देखे दे रखी है। अरे वाह भी वाह भाई, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, पता है आपको। इसके ऊपर मैंने पाईकैरेट के थ्रू आपको बता रखा है। तो भाई लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वो पाईकैरेट वाला जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर लो, बस बढ़िया बढ़िया मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। वो देख लो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अच्छे से समझ, मैं अपने भाषा में समझूंगा, फिर आपकी भाषा में समझाऊंगा। बता रहा हूँ मैं इसको और अच्छे से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं संतुष्ट होऊंगा तब तक मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट मेरे पास अब चीज़ आ रही है IDE। अब IDE क्या बोला है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब कोई भी आपका जो कोड एडिटर्स होते हैं उन्हें हम IDEs ही कहते हैं। आप उसी में कोड लिखिए, कोड को एग्जीक्यूट करिए, आउटपुट देखिए, ये होता है IDE, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किसको? कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कहते हैं IDE। जैसे जावा के लिए नेटबीन्स है, C++ के लिए आपके देव C++ है, कोड ब्लॉक्स है, राइट। और आपके पाइथन के लिए तो बहुत सारे अवेलेबल है, पाइचार्म है, VS कोड है, सबलाइम है, एटम है, पाइथन का खुद का IDLE है, ठीक है, स्पाइडर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसके हम ज़रा इंक्लूजन देख लेते हैं, कौन कौन से IDEs है जो बहुत प्रचलित हैं। पाइचार्म, जुपिटर, गूगल कोलैबोरेटरी, स्पाइडर, आर स्टूडियो। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, जुपिटर पाइथन के लिए भी हो सकता है, कर्नल चेंज करना होता है, हम आर के लिए भी रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर की प्रोग्रामिंग भी इसके में आराम से की जा सकती है। तो आर स्टूडियो अगर आपके पास है, नहीं है अगर आर एज अ फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है बट आर स्टूडियो नहीं डालना चाहते तो जुपिटर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। इनमें से अगर आप एग्री करते, कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार जो मैंने नहीं लिखा वो बताइए, आपके हिसाब से कौन सी बेहतरीन IDE है जो आपको पसंद आती है। मैंने VS कोड नहीं लिखा, VS कोड लिख सकते हो, और जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जो मैं नहीं बता पा रहा, वो लिख दो, मज़ा आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिप्लॉय। भैया कहाँ डिप्लॉय करोगे? एक अपने मॉडल जो आपने तैयार कर लिया उसको कहीं पे किसी क्लाउड पे तो डालोगे ताकि सब जगह अप्लाई किया जा सके, जहाँ पर आप चाहो रेडिली अवेलेबल है, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे और वो भी क्लाउड बेस्ड टूल। तो देखिए क्लाउड बेस्ड टूल में कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्या है भाई? जो भी डॉक्यूमेंट टाइप, मॉडल, ओवरऑल प्रोजेक्ट डेफिनेशन है, सबको एक जगह हमें रख लेना है, अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। अब इस्तेमाल के लिए हमें प्रोडक्ट बना लिया, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक जगह रखना है ताकि रेडिली इस्तेमाल
किया जा सके। अब उसके क्या क्या इंक्लूजन है भाई, दो प्रमुख तौर पे क्लाउड सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं डिप्लॉय करने के लिए। एक है अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS, और दूसरा आता है, दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर भी ना कहूँगा, साथ साथ ही है, बराबर ही इनके टक्कर है दोनों की, वो है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों बहुत ही प्रचलित है। AWS पे भी आप कर सकते हो डिप्लॉय, और एज्योर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। सारे कोड अवेलेबल, पाइथन डॉक्स एक्सेस कर लो यार, बथेरे चीज़ दे रखी है। पाइकैरेट पे भी मैंने बता रखा है, हिंट दिया हुआ है कैसे डिप्लॉय करना है, ठीक है, वो भी वीडियो देख लेना पाइकैरेट की, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और कमेंट करना मत भूलो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, अभी तक इतना देख लिया तो। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं वेब स्क्रैपिंग के ऊपर। अब वेब स्क्रैपिंग होती क्या है भाई, पहले इसके बारे में ज़रा परिभाषा समझ लेते हैं। भाई सिंपल है, किसी वेबसाइट से डेटा लाओ, एक्सट्रैक्ट करो, किसी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, एक जगह डालो। मैं अमेजॉन की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं सपोज करें लैपटॉप्स अंडर 50,000 मैंने सर्च किया, डेटा मेरे पास आ गया। अब उस डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, एक्सेल पे अपना लेके आना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। वो आप कर सकते हो आराम से। अब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो लग रही हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी एंड URL-lib। URL-lib R के अंदर आता है। अब इसका पाइथन वेरिएंट भी आ चुका है। स्क्रैपी और ब्यूटीफुल से ये भी दोनों पाइथन में इस्तेमाल होते हैं। तो इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके इनको इंपोर्ट करके पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, पिप इंस्टॉल स्क्रैपी, पिप इंस्टॉल URL-lib। आप वेबसाइट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अरे मजा आ रहा है ना, तो लाइक कर दो वीडियो को यार, इतना बढ़िया आपके लिए लेकर आया हूं मैं। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताओ कि कोई चीज़ मैंने मिस की है तो बताओ, नहीं की तो वाह कर दो यार, लिख दो। यूट्यूब एल्गोरिथम जरूरी है भाई, यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब को बताओ यार आपको कैसा कंटेंट पसंद है, लेकर आएगा यूट्यूब आपके लिए, कैसे नहीं लाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथमेटिक्स। यार ये ऐसी चीज़ों से मैं घबराता था, हुआ में रहता था मैं, 11वीं तक तो मैं बहुत फेल हुआ इसके अंदर, लेकिन अब मुझे जिससे मैं डरता था उससे बहुत मोहब्बत है मुझे। और इस मैथ के लिए सिंपल सा स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये सब चाहिए। और वही चीज़ देखो मैंने इंक्लूजन में भी यहाँ मेंशन कर दी है, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल कैलकुलस। ये तीनों चीज़ें जो आपने 11th तक पढ़ी हुई हैं, 11th में डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हो गई थी, राइट, तभी आपने IIT की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। आजकल तो पहले से शुरू हो जाती है, तो मैंने तो खैर तभी की थी, नहीं मामला बना मेरा, नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना आज, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, जिससे वेक्टर्स की बात आ रही है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, जो आपका डायमेंशनलिटी रिडक्शन में काम आता है, LDA और PCA के, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बाद में अवश्य लाऊंगा। अभी के लिए आप ये देख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कैसा लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। भाई डेटा आपने बढ़िया बना दिया, डिप्लॉय भी कर दिया, कि दिखाओगे तो सही, डैशबोर्ड तो क्रिएट करोगे भाई, कहीं दिखाओगे, दर्शाओगे कि भाई आज तक का डेटा इतना है, ये एनालिसिस चल रही है, ये ग्राफ ऐसे ट्रेंड बढ़ रहा है, पाई चार्ट देखोगे इतना % लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, आप ट्रेंड को ग्राफ्स के द्वारा दिखाओगे ना, वही चीज़ आपके इसकी परिभाषा में आ रही है। आप कॉमन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, चार्ट्स का, ग्राफ्स का, प्लॉट्स का, इन्फोग्राफिक्स का, इसे हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन साफ और एकदम शॉर्ट लिखी हुई है। इवन एनिमेशंस भी, आप एनिमेटेड चार्ट्स, आजकल बार चार्ट रेस बहुत चल रही है, राइट, वो भी किसका पार्ट है, डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। तो अगेन आप कैसे कर सकते हैं इसको, इसकी भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, क्या क्या है, टैबलो, टैबलो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। पावर BI का मतलब हो गया बिजनेस इंटेलिजेंस, तो टैबलो, पावर BI बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा यार, इतना मस्त है। मैटप्लॉटलिब, ggplot, Seaborn, प्लॉटली एक्सप्रेस, बहुत सारे हैं यार, मैंने अभी यहाँ कम लिखे हैं, ताकि आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन से मैंने मिस किए, कौन से आपको नहीं पता थे, आप बताओ। इवन आप जो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे हो अपने व्यूअर्स के लिए, आप अपने साथियों के लिए उसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर दो यार। हम डिस्कस नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, साथ में सीखते हैं, राइट। तो अभी तक मैं आपको सारे इसके हिस्से बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से, राइट। ये ऑक्टोपस जैसा मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो डेटा साइंस के बारे में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे पसंद आया ही होगा, बिल्कुल आया होगा, कर लो सब्सक्राइब इसको, चैनल को लाइक कर दो इस वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नए वीडियो में लाता रहूँगा। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स के मैं नेक्स्ट वीक से लेक्चर्स आना शुरू कर दूंगा, चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे। आपको टीजर से मैं बता दूंगा, इनिशियली एक वीडियो डाल दूंगा, बता दूंगा भी कब कब आने वाला है, तो डू चेक इट आउट। उसके बाद कुछ आप लोगों की तरफ से जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, COA के लिए कुछ न्यूमेरिकल के वीडियोस चाहते हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा। डोंट वरी, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट। कॉलेज से आता हूँ, देखो रात में प्रिपेयर करता हूँ, मैं अभी कर ही रहा हूँ प्रिपेयर, और मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊँगा। स्टे ट्यून्ड। अब तक मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस टंग बजा देना। हरे कृष्णा।